गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि अपनी क्वेश्चन बैंक की क्लास चल रही थी, उन्हीं को आज फिर से एक मैं क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आज भी मैंने रेलवे में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को ही आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के भाग 4 का में किसके बारे में बताया गया है? ये अभी मैंने आपको भाग 4 का के बारे में बताया था पिछली वीडियोज़ में और पढ़ाया भी था। आज सिर्फ भाग 4 के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिटेल दी गई है, जो मुख्यतः अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक दिया गया है? 51 तक। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये वो हैं जो किसी भी राज्य में राज्य सरकार को वो कर्तव्य दिए जाते हैं कि ये चीज़ें अपने राज्य में लागू करें। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इनके ना होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि अब ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे, जब अलग से कोई टॉपिक्स वाला वीडियो आएगा, भाग 4 का वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, अनुसूचियों वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं सूची में क्या है? दल बदल कानून है। दल बदल कानून आपको बताया था, बा है ना, तो 10वीं बा से आप दल बदल याद रखिएगा। ठीक है, इसका 52वां और 1985 है ना, 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं ये बारे में बात की गई है। तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 में बताया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद से? 12वां अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों में बताया। वो क्लास पर्सनली मौलिक अधिकारों की लूँगा, जिसमें मैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी सिर्फ यही देख लीजिए आप। अच्छा, इसका अनुच्छेद भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए सुनवाई का अधिकार किसको है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद आपको 32 आर्टिकल पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम कौन उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? नॉर्मल है, आप लोगों को सबको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, चलिए बता, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। अच्छा, इनमें से किसे निम्न सदन कहा जाता है, किसे उच्च सदन? ये आप लोग अगर वीडियोस देखिएगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है? नहीं, लोकसभा का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी 6 ही हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, और आज के लिए यही वीडियो रहेगी। ठीक है, 4 क्वेश्चन और हैं, 5 क्वेश्चन वो और देखते हैं, फिर 7वें क्वेश्चन से देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बेसिकली दिया गया है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है, किसको किसको है? तो देखते हैं हम यहाँ पे, राष्ट्रपति को और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन दोनों को अलग अलग अनुच्छेदों के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को केंद्र से भारत में 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और राज्यपाल को राज्य में 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश मीन्स जब भी अगर लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सब काल में नहीं चल रही हैं, ठीक है, तो ऐसे समय में कोई भी कानून लागू करना है तो वो बनाना है या लागू करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है, जो किन के द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा उच्च सदन किस अनुच्छेद में है?
तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा अनुच्छेद 79 में संसद, सा से संसद दिया गया है, रा से 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सरला 79, 18 और 81 तीनों एक साथ याद रखिएगा। तो इसका आंसर था राज्यसभा किस में है, अनुच्छेद 80 में, ठीक है। दोनों सदनों में स्थायी सदन कौन होता है, दो सदन हमने जाने हैं कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों सदनों में स्थायी सदन कौन होता है, ठीक है। चूंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है इसलिए यह अस्थायी सदन होती है, ठीक है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता इसलिए ये कौन सी होती है, स्थायी सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो यहां मैं दो चीजें बताता हूं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आज फिर समाप्त होते हैं। इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई होंगी, 10 की अपेक्षा 15 क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे। इसी तरह और भी क्लासेस करेंगे। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।